लोग समझते हैं आज कि बीजेपी ने क्या काम किया है, नरेंद्र मोदी जी ने क्या काम किया है, बहुत से ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। और लोग जब देखते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के कंपैरिजन में सामने कौन है, तो कोई नहीं है सामने उनके। कुरुक्षेत्र धर्म नगरी है, यहीं पर महाभारत की लड़ाई हुई, यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। इसका बहुत महत्व है हमारे सभी भारतीय लोगों के लिए। हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात तो करते हैं, लेकिन उसकी सॉल्यूशन की बात नहीं करते। सॉल्यूशन और आज अगर हम जब देखते हैं कंपनी में जब हम लोगों को हायर करना चाहते हैं, तो ट्रेन्ड मैन पावर अवेलेबल नहीं है। कोई सुशील गुप्ता जी को यहाँ कोई जानता नहीं है, कोई बेस नहीं है। वो सिर्फ़ कांग्रेस क्योंकि कांग्रेस के साथ गठबंधन है आम आदमी पार्टी का, इसलिए जो है वो सोच रहे हैं चुनाव यहाँ से वो लड़ रहे हैं। लोकसभा 2024 के मतदान के लिए जो है काफ़ी कम समय रह गया है और ऐसे में सभी जो प्रत्याशी हैं वो प्रचार कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, अपनी घोषणाएं रख रहे हैं और जो पहले काम किया है उस बारे में भी जानकारी दे रहे हैं। तो ऐसे में कुरुक्षेत्र लोकसभा की बात करें तो यहाँ से भाजपा ने अपने प्रत्याशी बनाया है नवीन जिंदल जी को। सर बहुत बहुत स्वागत है। पहले भी यहाँ का आप सेवा कर चुके हैं, आपको मौका मिला है और 2014 के बाद अगर हम बात करें अभी क्या डिफरेंस आप महसूस कर रहे हैं? देखिए डिफ़रेंस अब मैं 10 साल के बाद चुनाव लड़ रहा हूँ और लोगों से निरंतर मैं टच में था, तो कुछ अलग नहीं है। अब अलग पार्टी ज़रूर है, लेकिन बहुत से जो ज़्यादातर जो मेरे साथी थे कांग्रेस में, वो सब जो है मेरे साथ यहाँ पर आ गए हैं। तो और हमारी टीम मज़बूत हुई है और ज़्यादा संगठित है। सारा जो पार्टी जो है इस बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है बीजेपी का, तो अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। पुराने कुछ वोटर्स भी मिले होंगे, कुछ लोग भी मिल रहे होंगे, पंचायतों के सरपंच है ना, कोई कोई याद करवा रहे हैं कि जब आप पिछली बार आए थे तो आपने ये बात कही थी सर? बहुत लोग मिलते हैं और हज़ारों लोग ऐसे मिलते हैं। वो पुरानी फ़ोटोज़ भी दिखाते हैं। अच्छा। कई दिखाते हैं कि देखिए जी ये जो है मैं छोटा बच्चा था, 6 साल का था, अब जो है मैं 16 साल का हो गया। या कोई दो दिखाता है 2005 की दिखाता है, अब 19 साल का, अब उसकी दाढ़ी आ गई है, बड़े हो गए हैं। तो बहुत अच्छा लगता है, लोगों से एक बहुत कनेक्शन है। कई ऐसे लोग मिलते हैं, बोले जी आप जब चले गए, तो बोले हमने भी राजनीति छोड़ दी थी। हमने उसके बाद किसी को नहीं बुलाया। तो अब आप आ गए तो अब हम वापस आ गए। तो अच्छा लगता है लोगों से एक रिकनेक्शन अच्छा लगता है। सर आपने बीते दिन ही अपना एक मैनिफेस्टो जारी किया है। कौन से ऐसे मुद्दे आपको अहम लगे कुरुक्षेत्र के जो आपने अपनी मैनिफेस्टो में डाले हैं? देखिए उसके लिए आपको मैनिफेस्टो भी देखना पड़ेगा, लेकिन मुख्य जो है कि एक तो स्कूल की शिक्षा की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दैट नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड। दूसरा जो है कि यहाँ पे मैं 2 बहुत अच्छे वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स खोलना चाहता हूँ, व्हिच आर गोइंग टू बी वर्ल्ड्स बेस्ट इंस्टीट्यूट्स, जहाँ पर 10,000 युवा हर साल प्रशिक्षण पा सकेंगे और उसके बाद दे कैन डू देयर ओन वर्क, अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। वो उनको अगर विदेश जाना चाहते हैं तो हमारे जो कोर्सेज़ होंगे वो बाहर जैसे देश हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी, जापान, यूएसए, कनाडा, वहाँ से मान्यता प्राप्त कोर्सेज़ हम उनको करवाएँगे, ताकि वो उनके लिए वहाँ पर भी संभावनाएँ उनको काफ़ी मिले और भारत के अंदर भी जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, वो उनको हायर करना चाहें, क्योंकि हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात तो करते हैं, लेकिन उसकी सॉल्यूशन की बात नहीं करते। सॉल्यूशन और आज अगर हम जब देखते हैं कंपनी में जब हम लोगों को हायर करना चाहते हैं, तो ट्रेन्ड मैन पावर अवेलेबल नहीं है। तो आज ट्रेन्ड मैन पावर के लिए बहुत सी संभावनाएँ आज भी उपलब्ध है। अच्छा सर, मैं अभी स्पीच सुन रही थी आपकी, आप नशे को लेकर युवाओं को कह रहे थे कि दूर रहो। तो नशे से कोई कहने से खाली नशे से दूर नहीं रहता। तो नशे से दूर रखने के लिए हम जो है वहाँ पर हमने युवाओं को स्पोर्ट्स में हम चाहते हैं कि वो स्पोर्ट्स खेलें, वो जो है जिम में अपनी सेहत बनाएँ, क्योंकि उनमें एनर्जी बहुत है, उनमें ऊर्जा बहुत है। उस ऊर्जा को हमें उसको कोई देना पड़ेगा, रास्ता देना पड़ेगा। तो अगर वो अपनी बॉडी बनाने पे ध्यान देंगे, तो जो व्यक्ति खेलों खेलों में सीरियस होते हैं, जो लोग अपनी सेहत बनाते हैं, वो फिर नशा नहीं करते। और हम एक वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट भी बनाना चाहते हैं, जहाँ पर हम इंटरनेशनल हम नेशनल लेवल के एथलीट्स को हम तैयार कर सकें।
सर, कुरुक्षेत्र इस वक्त हॉट सीट है और वैसे भी बहुत महाभारत के इतिहास की बात करें तो बहुत इम्पोर्टेंट है। अपने प्रतिद्वंदियों के बारे में क्या कहेंगे? अभय चौटाला जी आपके ऑपोजिट हैं और इंडिया अलायंस के सांझे उम्मीदवार अगर हम बात करें तो वो कुरुक्षेत्र में ही है, सुशील गुप्ता जी। देखिए, जहाँ तक अभय चौटाला जी का सवाल है, उन्होंने पहले भी यहाँ चुनाव लड़ा है। 2004 में भी लड़ा है, उनके बेटे ने भी फिर यहाँ से चुनाव लड़ा। तो उनका एक काडर है, बहुत पुराना फैमिली है। चौधरी देवीलाल जी के वो मतलब पोते हैं, और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जो मुख्यमंत्री रहे, उनके बेटे हैं। तो उनका एक काडर है, बेस है, लोग उनको जानते हैं यहाँ। और जो दूसरे कैंडिडेट का आपने नाम बताया, उनको तो यहाँ कोई जानता भी नहीं है। कोई सुशील गुप्ता जी को यहाँ कोई जानता नहीं है, कोई बेस नहीं है। वो सिर्फ कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस के साथ गठबंधन है आम आदमी पार्टी का, इसलिए जो है वो सोच रहे हैं चुनाव यहाँ से वो लड़ रहे हैं। लेकिन लोग बहुत समझते हैं इस बात को। लोग समझते हैं कि पंजाब के अंदर, पंजाब, वी आर बॉर्डरिंग, पंजाब तो हमारे बॉर्डर पे ही है। तो पंजाब में तो एक दूसरे को गाली निकाल रहे हैं, और यहाँ पर जो है सत्ता हथियाने के लिए जो है एक साथ आ गए। वैचारिक रूप से बिल्कुल अलग अलग हैं। तो इसलिए लोग जो है लोग बहुत समझदार हैं, और लोग इनके पास नहीं जाएंगे। और तो इसलिए मैं समझता हूँ कि भाजपा जो है दोनों से ही कैंडिडेट से बहुत आगे है। सर, दूसरों के मैनिफेस्टो भी आपने पढ़े होंगे, कांग्रेस का पढ़ा होगा, इनेलो का और आम आदमी पार्टी का साझा ही है। नहीं, मैंने नहीं इनका इनका मैनिफेस्टो नहीं पढ़ा। आई डिड नॉट वांट टू वेस्ट माय टाइम उनके मैनिफेस्टो को पढ़ के। और हाँ, मैंने नहीं पढ़ा जी। सर, जिस तरह के एलिगेशंस लगाते हैं उसको आप कैसे लेते हैं? क्योंकि अगर हम बात करें, राजनीति में आपको पॉजिटिव भी रहना पड़ता है, लोगों के बीच में भी जाना है और प्रॉज एंड कॉन्स हर एक चीज़ के रहते हैं। तो क्या चीज़ है जो आपको मोटिवेटेड और पॉजिटिव रखती है? देखिए, नेगेटिव जो है वो तो इज़ लाइक से मैक्सिमम 1%। 1% से ज़्यादा लोग कोई नेगेटिव नहीं है। और जो नेगेटिव आके बोलते हैं, वो ज़्यादातर लोग दे स्पीक विद अ वेस्टेड इंटरेस्ट। उनका जो है अपना एक पीछे जो है स्वार्थ है उनका। वो स्वार्थ में जब ऐसे लोग जो कि राजनीति को जिन्होंने धंधा बना रखा है, जब उनको लगता है कि भी नवीन जिंदल जैसा आदमी यहाँ आ जाएगा, तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी। जो कि सिर्फ पैसा बनाने के लिए राजनीति के अंदर आते हैं। तो उनको लगता है कि नवीन जो है यंग भी है, और ये पॉपुलर भी है, तो ये बहुत समय तक हमें परेशान करेगा। तो इसलिए वो सब गैंग अप करके और कोशिश करते हैं कि इसको ख़त्म कर दें। लेकिन लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ है, और लोगों का आशीर्वाद ही हमारी ताकत है। लोग समझते हैं आज कि बीजेपी ने क्या काम किया है, नरेंद्र मोदी जी ने क्या काम किया है, बहुत से ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। और लोग जब देखते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के कंपैरिजन में सामने कौन है, तो कोई नहीं है सामने उनके। और यहाँ पर भी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी मैंने यहाँ 10 साल लोगों के साथ काम किया है, और मैं सब जगह मैं बोलता हूँ कि जो 10 साल मैंने काम किया, आप उसके कंपैरिजन में किसी से भी आप इंडिया में कहीं पर भी आप कंपेयर कर लीजिए उन 10 सालों को, जिस तरह से मैंने काम किया। और अगर किसी और ने किया हो वैसे काम, तो देन आई विल नॉट कंटेस्ट द इलेक्शंस। और दूसरा, इस बार मैंने कह रहा हूँ कि आने वाले समय के अंदर मैं और ज़्यादा, क्योंकि अब मुझे उतना एक्सपीरियंस भी हो गया, अनुभव हो गया है, तो मैं आने वाले समय में और ज़्यादा काम करूँगा। और इसीलिए हमने ये नया शपथ पत्र भी बनाया है, सिर्फ कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र के लिए। सर, आप एंटरप्रेन्योर भी हैं और इसके साथ ही पॉलिटिशियन भी हैं। दोनों में से अगर एक चुनने को कहें तो व्हाट डू यू लाइक मोस्ट? सी, आई थिंक there are different phases. At one time, one is doing only one thing, and there's a saying that jack of all trades and master of none. That's not the whole saying. Okay, the whole saying is jack of all trades is master of none, but is oftentimes better than master of one. ओके, सो आप दोनों काम ही अच्छी से कर सकते हैं। और अब जो है, ऑब्वियसली बीइंग अ लोकसभा एमपी, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। इसमें बहुत समय लग चाहिए। तो इसलिए अब मैं बिज़नेस में, अब मैं एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नहीं हूँ कंपनी का, आई एम अ नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। अब बच्चे भी बड़े हो गए हैं, बच्चों ने काम संभाल लिया है, और इट्स अ प्रोफेशनली मैनेज कंपनी। तो मैं अब ज़्यादा समय जो है मैं अब लोगों के लिए लगाना चाहता हूँ, लोगों की सेवा में लगाना चाहता हूँ।
एक सवाल सर मेरा ये भी रहेगा, कुरुक्षेत्र धर्म नगरी भी कहा जाता है और पिछले 5 सालों में यहाँ पर अगर बात करें तो नायब सैनी जी जो हैं यहाँ के सांसद रहे हैं। लोगों की अभी भी डिमांड है कि धर्म नगरी को और ज़्यादा जो है बड़ा किया जाए या डेवलप किया जाए। बिल्कुल। तो कुरुक्षेत्र धर्म नगरी है। यहीं पर महाभारत की लड़ाई हुई, यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। इसका बहुत महत्व है हमारे सभी भारतीय लोगों के लिए, भारतीय लोगों के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि भगवत गीता जो है एक ऐसा ग्रंथ है जिससे हर व्यक्ति अपने जीवन को अच्छा कर सकता है। और बहुत से काम हज़ारों करोड़ रुपए लगाकर कुरुक्षेत्र को डेवलप करने का काम चल रहा है। इसको और हम गति देंगे, इसको और अच्छा बनाएँगे और बहुत अच्छे-अच्छे म्यूज़ियम्स, बहुत अच्छे-अच्छे ज्योति सर के ऊपर बहुत काफ़ी काम चल रहा है। और आप देखेंगे कि अगले 1 साल के अंदर ये सब पूरे हो जाएँगे और एलिवेटेड ट्रैक बन रहा है शहर के अंदर। 5 फाटक थे, अब एलिवेटेड ट्रैक मतलब ऊपर से रेल को लेके गए, तो नीचे से सब खाली हो गया, तो कहीं पर भी कोई फाटक अब नहीं रहेगा। तो बहुत काम कुरुक्षेत्र में हो रहा है और हम काम करेंगे ताकि पूरी दुनिया से लोग कुरुक्षेत्र घूमने के लिए आएँ, देखने के लिए आएँ। क्योंकि हर एक के मन में ये जिज्ञासा होती है कि कहाँ पर हुई थी लड़ाई? कहाँ पर इतना ब्लडशेड हुआ था? कहाँ पर जो है भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया? तो जब आते हैं तो वो देखने से उनको वो फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ भी ये वाक़ई में। तो बहुत सा काम हुआ है और बहुत करने की आवश्यकता है। 400 पार के नारे पर विपक्ष कटाक्ष कर रहा है। देखिए विपक्ष तो कटाक्ष करेगा और विपक्ष का काम ही, विपक्ष का धर्म ही कटाक्ष करना होता है, कमियाँ ढूँढना होता है। तो ये स्वाभाविक है। एक सर हम देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी बाहर आए हैं, अब कहते हैं कि योगी जी अब मुख्यमंत्री हैं, उनको अगली बार नहीं बनने देंगे प्रधानमंत्री जी, और प्रधानमंत्री और राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं ये दावा करता हूँ कि प्रधानमंत्री अगली बार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बनेंगे। देखिए ये सब दावे जो है सब ये खोखले दावे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि बीजेपी जो है एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ वापस आएगी और तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी ही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर थैंक बातचीत यू। करने के लिए, आपने कैंपेनिंग में से समय निकाला, थैंक्स अ लॉट। नहीं, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंस। बिल्कुल, तो प्रचार और प्रसार चल रहा है और जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी भी प्रचार के बीच में हम बातचीत कर रहे थे और आगे भी जो नवीन जिंदल जी को एक और प्रोग्राम में जाना है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बातें उन्होंने कही और जो विजन लेके वो चल रहे हैं, खास बात उसमें ये है कि युवाओं के लिए नशे से दूर रहने के अलावा रोजगार का एक रोड मैप लेके चल रहे हैं और यही रोड मैप जनता के बीच में भी लेके जा रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आते हैं, अगर हम सांसद बन जाते हैं तो हम क्या करेंगे। अब देखना यह है कि कुरुक्षेत्र के इस रण में आखिर जीत किसकी होती है। कैमरा पर्सन रुपिंदर जग्गी के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।